हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ मुदिश हिमाली फ्रॉम साइबर लॉ सपोर्ट। कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग के जो लोन के एप्स होते हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पे बहुत भारी मात्रा के अंदर मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे एप्स ऐसे मिलेंगे जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो बहुत आसान दिखता है, वो बहुत इजी दिखता है, लेकिन वो किस तरीके से बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपको लेकर, आपकी आइडेंटिटी को लेकर और आपकी प्राइवेसी को लेकर। अगर आप ऐसे किसी भी ऐप से लोन लेते हो तो आपको किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि वो सबसे पहले ऐप आपसे मांगेगा आपका आधार कार्ड नंबर और आपका पैन कार्ड जो डिटेल होती है उसकी फोटो मांगता है, उसके नंबर मांगता है, उसकी डिटेल मांगता है। तो सबसे पहले उनका क्राइटेरिया ही यही रहता है कि आप जब उनको अपनी आधार कार्ड की और पैन कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करते हो तो वो आपको लोन देते हैं। अब लोन भी उनके देने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए कि उनका जो लोन है वो 30% इंटरेस्ट के ऊपर वो दे रहे हैं और आपने उनसे फॉर एग्जांपल एक अमाउंट लेते 50,000 का लोन लिया। तो आपने अगर 50,000 का लोन लिया तो आपका लोन तो 50,000 का होगा, लेकिन जो आपके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो 35,000 का ही होगा। वो जो 15,000 रुपए है जो वो इंटरेस्ट है वो पहले ही काट के उसके बाद आपको अमाउंट देते हैं। तो सबसे बड़ा तो पहली बात तो आपको यही आप पिछड़ जाते हो कि आपको पहले वो इंटरेस्ट काटेंगे उसके बाद पैसा देंगे, जिससे कि आपको ना पूरा पैसा मिलता है और आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप कभी भी ये जो ऐप इंस्टॉल करते हो जब आप तो ऐप हर चीज की एक्सेसिबिलिटी मांगता है। तो एक्सेसिबिलिटी में आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो आपके मैसेजेस और सिस्टम यूआई का जो एक्सेस है वो मांगता है, उसके अलावा जो आपके कॉन्टैक्ट्स है उसका एक्सेस मांगता है। तो अभी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपका जो कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगता है वो आपके लिए कैसे हार्मफुल है। तो अगर आपने किसी भी इंसान को अपना पैन और आधार कार्ड दे दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे रेगुलरली बहुत सारे केसेस मैं देखता हूं, मेरे पास आते हैं और न्यूज के अंदर भी आता है कि किसी ना किसी इंसान ने अपना जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है वो किसी को प्रोवाइड किया, किसी ऐप में डाला, उसके बाद उसके पैन कार्ड या उसके नाम से एक बैंक अकाउंट खोला गया जिसका उसको पता भी नहीं था। अब क्या होता है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए होता है और पैन कार्ड चाहिए होता है। जो नंबर होते हैं वो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो जो एप्लीकेशन के मालिक होते हैं वो अपने डाल देते हैं। फिर उससे वो भले लाखों का ट्रांजैक्शन करे, करोड़ों का ट्रांजैक्शन करे, वो आपको पता भी नहीं लगता और ऑल ऑफ अ सडन आपके घर पे एकदम से रेड पड़ जाती है। या आपका जब रिटर्न आप फाइल करते हो तो आपको दिक्कत होती है कि इतने ट्रांजैक्शन मेरे पैन कार्ड से जुड़े हुए कैसे हो गए, जबकि अकाउंट आपका होगा, अकाउंट होल्डर आप हो गए, आपको पता भी नहीं होगा और आपके नाम से बहुत ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो ये काफी चीजों के अंदर नेगेटिवली प्रमोट करता है। जैसे कि ये ऑनलाइन जो टेरर फंडिंग है उसका एक बहुत जो मेन सोर्स होता है, जो ये जो एप्लीकेशंस होती है, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये काफी ज्यादा उन चीजों से कनेक्टेड होते हैं और ये सीधा टेरर फंडिंग के अंदर ये पैसा काफी ज्यादा अमाउंट में जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको पता ही नहीं है कि आपका कोई बैंक अकाउंट खुला है और उसके नाम से कोई भी इंसान अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो वो आपके ऊपर कितना एडवर्स और बेकार इफेक्ट डाल सकता है वो आप समझ सकते होंगे इस चीज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये राय है कि कभी भी कितने भी पैसे की जरूरत हो, आप कभी भी ये जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस होती है उनके अंदर अपनी डिटेल डाल के कभी भी पैसा लोन के थ्रू कभी भी ना ले। दिस इज अ स्ट्रिक्ट पॉइंट और दिस इज स्ट्रिक्ट थिंग कि आपने अगर वो पैसा लिया तो आपको कहीं ना कहीं से वो हार्मफुल ही रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज के अंदर या कई बार मतलब न्यूज पढ़ी होगी ये चीज की कि कई लोग एक छोटा अमाउंट का लोन लेते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, एक छोटे अमाउंट का लोन लेते हैं और वो इतना परेशान हो जाते हैं उसके बाद उन एप्लीकेशन से, उनके मैसेजेस से, उनके वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं कि वो फिर उस 50,000 रुपए के अमाउंट को चुकाने के लिए 1.5, 2, 3 लाख रुपए तक लगा देते हैं और इस तरीके से एक फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहली चीज कि ये सारी एप्लीकेशंस आरबीआई बेस्ड नहीं है या आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं है।
अगर ये एप्लीकेशंस आरबीआई से अप्रूव्ड ना हो तो आप ये एप्लीकेशंस ना कभी डाउनलोड करें, ना इससे पैसा अमाउंट विड्रॉ करें, चाहे आपको कितनी भी जरूरत हो। आप अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड या किसी और लोगों से पैसा मांग सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशंस आपकी रेपुटेशन को भी बहुत ज्यादा हार्म करती है। वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं। अभी जब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपकी कॉन्टैक्ट की एक्सेसिबिलिटी मांगती है वो ऐप, तो क्या होता है कि आपका अगर एक अब आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता जाता है। पहली बात तो आपको अमाउंट ही कम मिलता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता जाता है। फिर वो लोग किस तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपके कॉन्टैक्ट्स को लेंगे और जितने कॉन्टैक्ट्स है सबको मैसेज करेंगे कि इस XYZ इंसान ने हमसे लोन लिया एंड ही इज दिस गाय। आपकी भली कितनी भी अच्छी रेपुटेशन हो सोसाइटी के अंदर, अगर किसी इंसान को, आपकी चाहे कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, जो आपसे शायद इतना कनेक्टेड नहीं होते होंगे, क्योंकि अगर आपके पास फोन में 500 कॉन्टैक्ट है तो आप 500 लोगों से रोज बात नहीं करते। वो कई लोग, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो आप बहुत कम समय में या बात करते हो, जो आपका एक सर्कल होगा, फैमिली मेंबर्स होंगे, वो एक लिमिटेड ग्रुप होगा। तो वो तो आपको आके बताएंगे कि हमारे पास आपके रिलेटेड ऐसा मैसेज आया है, लेकिन जो आपसे इतने कनेक्टेड नहीं है उनके दिमाग में आपके लिए हमेशा खराब रेपुटेशन बनेगी कि ये इंसान मतलब फ्रॉड है, या ये जो बंदा है वो इस तरीके से काम कर रहा है। अब उनका एक तो तरीका ये होता है कि वो आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको मैसेज भेजे बल्क के अंदर कि आप फ्रॉड हो। सेकंड तरीका उनका ये होता है कि वो आपको बोलते हैं कि इस XYZ इंसान ने आपको नॉमिनी बनाया है और आपको ये पैसे चुकाने हैं। तो वो उस इंसान को बोलते हैं कि या तो आप ये पैसे फटाफट से चुकाओ, अगर आप ये पैसे नहीं चुका सकते तो फिर आप, जिस बंदे ने ये पैसा लिया है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उनसे ये पैसा लेके हमें देंगे। वो इस तरीके से मैसेज करते हैं। एक और उनका तरीका है कि वो ये कहते हैं कि आपको हमारा ही लोन चुकाना है, 10, 15, 20 हजार रुपए का, जितना भी XYZ अमाउंट का, तो वो पैसा आप हमारी ही ऐप से वापस से उधार पे लीजिए और फिर उसी पैसे को हमारी ही ऐप के ऊपर चुकाइए। सोचिए ये कितना बड़ा एक फाइनेंशियली स्कैम, फ्रॉड चल रहा है, जिससे आप बहुत सारे तरीके से, एक नहीं 1000 तरीके से आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो और आपकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो रही है। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है कि आज के टाइम में इंसान को पैसे से ज्यादा फर्क रेपुटेशन का पड़ता है। जब उसकी रेपुटेशन पे बात आती है, जब बदनामी की बात आती है, तब इंसान पैसे भी ज्यादा चुका के अपना नाम को क्लीन करवाने के ऊपर ज्यादा रहता है। इसी वजह से रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स मुझे देखने को मिलते हैं जिसमें कोई गलती ही नहीं थी किसी आम इंसान की, लेकिन वो इस चक्कर में फंस के उसका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता गया, वो उसको नहीं चुका पाया, फिर उसकी या तो बेइज्जती हुई। और कई लोगों के साथ ऐसा भी मैंने जो आपको बताया केस देखने को मिला है कि उनका बैंक अकाउंट किसी और जगह पे खुल गया और उसके बाद वो एक्सप्लॉइट हो गए, उनको पता भी नहीं चला। तो ये जो एप्लीकेशंस है, ये सारी बहुत बेतुकी एप्लीकेशंस है। इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लीगल सिस्टम भी नहीं है, इनके ऊपर कोई लॉज भी नहीं है। इनके अंदर ये एप्लीकेशंस अभी भी मार्केट में आई है और कई युवा लोग या कई जो यंगस्टर्स होते हैं वो सब ज्यादा इस एप्लीकेशन के उसमें चपेट में आते हैं। मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे काफी अच्छे दोस्तों ने ऐसी किसी एप्लीकेशन से पैसा विड्रॉ किया हो, पैसा लिया हो, लोन लिया हो, और उसके बाद उस एप्लीकेशन या मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आपका XYZ ये फ्रेंड है विद नेम, एड्रेस, एवरीथिंग, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और फिर वो विद प्रूफ बताते हैं कि आपके फ्रेंड ने हमसे लोन लिया और वो आप ये जो लोन है वो नहीं चुका पा रहे, ही इज अ फ्रॉडस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रेपुटेशन के ऊपर ये बहुत बड़ा दाग लगता है। उसके अलावा हो सकता है कि आपको पता भी ना चले, आपके कितने मल्टीपल अकाउंट्स खुल भी गए हो और बंद भी हो गए हो, आपको इस बात का नॉलेज भी ना हो, और वो जो पैसा है वो गलत तरीके से, गलत चीजों में या सही चीजों में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पर वो आपका पैसा नहीं होगा, वो आपका नाम नहीं होगा, वो आपके नाम पे जो पैसा है वो गलत तरीके से यूज होगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है ये आज के टाइम में काफी बढ़ रहा है। इसका जो एडवर्टाइजिंग है, जो इन एप्लीकेशंस का एडवर्टाइजिंग है, वो भी बहुत बढ़ रहा है और ये आप लोगों के लिए एट लास्ट बहुत हार्मफुल ही रहेगा, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। अगर आपने अपनी आधार और पैन डिटेल से किसी को दे दी तो आपके जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सब किसी एक एप्लीकेशन या उनके डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी।
तो ये आपको एक फ्रॉड से बचाने के लिए मेरा मोटिव था, इसलिए मेरी वीडियो है, अवेयरनेस वीडियो है। आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनिए। और सॉरी फॉर द डिले, मैं काफी दिनों से एक वीडियो नहीं ला पाया, मैं अपने काम में कुछ बिजी था। एंड आप उसके अलावा जितनी भी साइबर लॉ रिलेटेड लीगल समस्या है, कोई लीगल हेल्प चाहिए आपको, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cyberlawsupport.com। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग ख्याल रखिए, बी अवेयर।
कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करो, आप किसी चीज से पहले ही अवेयर हो जाओ, आप किसी चीज से पहले ही बच जाओ, ताकि आपको उसके लिए परेशान ना होना पड़े, पुलिस या कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े और आपको मेंटली हरेस ना होना पड़े। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक।